नाजरीन, आप देख रहे हैं अली न्यूज़। मैं आपकी मेज़बान मिसेस मलिक। आज हम मौजूद हैं चाई छवा में। ये गुल मोहम्मद साहब, इनसे हम जानते हैं ये एक अगवा और जना का केस है। इनकी बहू का फैसल नामी लड़के के साथ इनका क्या मौक़िफ़ है? ये 9 तारीख राती पहला रोज़ा एक दफ़ा फिर वापस कैसे आई? बस वो संभाले बहनों को घर चले गई तो उठो वापस आ गई। इसलिए घर टूरी जाना कपड़े लाएगा वो उधर निकली है। बात पता चलिया वो मोटरसाइकिल लाएगा इस रोड पर। मैं क्या तू इतना ना आवा कर। फिर इन लोगों को फोन पर रहा रहा पिछों भी डॉक्टर ने बोला इनको गोलियाँ किसी ने साफी ने कोई पैसे लिए? मैं कोई पैसा नहीं ना किसी को सारा मंगया किसा ना सा दिता। अज जो गल की सचियां गल्लां की। अब आप आज पूरा गांव इकट्ठा है, कैमरामैन सारे गांव को दिखाएगा, सारे अजीज अकारब, ये आपके रिश्तेदार हैं सारे? ये सब रिश्तेदार हैं। कौन आया आपके पास? उसका ज़रा नाम लें, वजाहत करें। वो इधर 3-4 आदमी आए थे। क्या नाम है उनका? एक ना नाम अक्सर है, एक ना नाम तारक, एक ना नाम जफर। ठीक है, वो आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? आपके रिलेटिव हैं? और रिश्तेदार हैं। ठीक है, ज़रा बताएं क्या लगते हैं रिश्ते में आपके? वो एक मेरा संडू है, ठीक। जफर की बच्ची है। वो आपकी बहू के साथ बयान हुए हैं, मीडिया पे आए हैं, आप बताएं वो गलत हुआ है या ठीक हुआ है? वो सही है। जो लोग उन्हें गलत कह रहे हैं, मतलब हम मीडिया के हमें गलत कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं वो सही है या हम सही हैं? वो जो कह रहे हैं वो गलत है ना। वो है जो लड़का है, मैंने उसके बाप को भी बताया, उनके घर वालों को भी बताया। उन्होंने मुझे धमकियाँ दी, कह रहे हैं हमारे लड़के को कुछ होया हमें ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह कर देंगे, ऐसे करेंगे, वैसा करेंगे। इनके उन्होंने हमें फ़ोन पे धमकियाँ दी हैं, सब लोगों कुछ के आप नाम बताएं जिन्होंने आपको धमकी दी है। और मैं अक्सर इसने मुझे फ़ोन किया, धमकी दी है, कह रहे हैं कि आपने हमारे लड़के को कुछ किया तो काम खराब होगा। अस्कर के वाले से बताएं वो क्या कहते हैं आपको? अस्कर के वालिद का क्या नाम है? मलक मुंशी, कहाँ रहते हैं? छवा में। तो आप उस वक्त कहाँ थे जब ये वाकया पेश आया? मैं भी घर पे था। आपको भी उन्होंने नशा वाली दवाई दी थी? हाँ, सबको दी हुई थी, पर हम सिगरेट में स्वाद खाते हैं, हमें इतना पता नहीं चला, लेकिन अम्मी को ज़्यादा गोलियाँ एक्शन कर गई। ठीक है, वो डॉक्टर की रिपोर्ट वगैरह आपके पास है? नहीं, रिपोर्ट तो नहीं ली, उनको पूछा, वो कह रहे थे इनको बेहोश की गोलियाँ दी थी। वो आपके पास होगा ना? किस डॉक्टर के पास, किस क्लिनिक पे गए थे आप? चौकी पे। क्या नाम है उस डॉक्टर का, उस क्लिनिक डॉक्टर का? का नाम नहीं मुझे पता। मदर शाह। मदर शाह। अच्छा, वो तो एक साफ़ी हैं। वो मेडिकल स्टोर है उनका चौकी में। राय तो गुल मोहम्मद के साथ ही है, जो इसकी राय है वो ही हमारी राय है। सर मेरा तो ये कहना है कि अगर शरीर ऐसे जाए जिनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा ये इस पर कंट्रोल हो। अगर ना में तो कुछ मजबूरियाँ होती हैं फैमिली के अंदर, जिसकी बना पर चलो कोई कमी पेशी होती है, लेकिन वो भी कुछ सज़ा मिलने के बाद होनी चाहिए। ये जो फ़ौरन ही इस पर एक्शन किया जाता है ना, इसके असरात जो होते हैं बहुत गलत होते हैं। बाद में ऐसे मेरी तो राय है इसको इनको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। तो जो कहता वो सज़ा देने के हकदार हैं, सज़ा भुगतने के हकदार हैं। इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। नाम है? इदरीस साहब। आपकी वालिदियत? साबर हुसैन। साबर हुसैन। अच्छा साबर हुसैन, आप बताएं, आप एक यंग है, तो ये यंग बच्चों ने ये वाकया किया है कि अगवा और जना का केस, एक शादीशुदा औरत, एक शादीशुदा मर्द, एक बच्चे की माँ, 3 बच्चों का बाप, क्या इन्होंने सही किया है? बहुत गलत किया है, हमारे गांव में ऐसा बिल्कुल ये अगवा और जना का केस है, इसमें कोई इबरतनाक आप जवाब दें कि बच्चों को नसीहत हो। बिल्कुल जो कानूनी और असूली सज़ा बनती है वो बिल्कुल मिलनी चाहिए, और उसके बिना तो ज़ाहिर है इस्लाम हमारा नहीं कहता कि कभी भी छोड़ा नहीं चाहिए। ठीक है, सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं इन्हें संसार कितना जाना चाहिए, कुत्ते छोड़ना चाहिए। कहना है कि इनको सज़ा देनी होनी चाहिए। जो कानून इजाज़त देता वो होना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उस तो बाद असं धमकियाँ मिल रही हैं भाई। जो आपको धमकी दे रहा है उनका ज़रा नाम आप वाज़ा करें। वो किसी से नंबर से नाट के नंबर पर वो धमकियाँ दे रहे हैं। अच्छा,
तो नेट का क्या नंबर है? नाट का नंबर आधा आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा। पूरा नहीं आ रहा। हाँ तो इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, धमकियां जड़ियाँ वो भी ये गलत हुआ है, उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं चाहिए, लेकिन उनको धमकियाँ मिल रही हैं। इनकी 2 बच्ची हैं उनके घर, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि अगर उसको निकाला नहीं तो बच्चियों को छोड़ देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो मेरी बेटी है, जो हमारी बेटियाँ बहनें हैं, उनको भी डर हो जाए, ऐसी कड़ी सज़ा इनको मिले। ये तो संसार के अव्वल है। ताकि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें और इनको संसार की जाए, इनको सजा मिलनी चाहिए। इससे पहले एक वाक़या हुआ था यहाँ पर इसी छवा में जी, एक लड़के और लड़की को, और मैंने लड़के को सज़ा मिली थी और लड़की को मैंने खुद दिलाई थी। ठीक है। आप एक टीचर हैं, मैं टीचर। आप अपना अच्छी तरह वाकफ दे सकते हैं, दें। उस वक्त मैंने खुद सज़ा दिलवाई थी, इसलिए दिलवाई थी ताकि बाकी अमन जो है ये पूरे गांव में अमन रहे, और उसके बाद अल्लाह ने कर्म रहा कि फिर अमन रहा कुछ ऐसा। आज जो ये वाक़या हुआ है, ये तब ये वाक़यात ऐसे रोनमा होते हैं जब हम ये पर्दा डालते हैं, ये मामला में पर्दे डालते हैं, फिर ये मामले बिगड़ते हैं। जो ये मामला हुआ है, ये दोनों मुकम्मल बराबर के मुजरम हैं और दोनों को मुकम्मल सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि बाकी लोग जो हैं, जैसे सऊदीया में कानून है ना कि जब कोई आदमी कत्ल करता है, ये वाक़या होता है, गर्दन उतार देते हैं, बाकी अमर रहता है। ये अमर तब भी रहेगा जब ये इस यहाँ ये वाक़या इन दोनों को सज़ा मिलेगी और ये लोग देखेंगे और इससे इब्रत हासिल करेंगे और बाकी अमर रहेगा। अगर इनको छोड़ दिया गया तो बाकी अमर पूरे शबे में इस पर नुकसान होगा। आप पूरे यानी अपनी कोशिश करके इस मामले को पाए तक नहीं पहुँचाएँ, आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमने जो अपने बयान आपको दे दिए। ठीक है, तो ये जो गुल मोहम्मद साहब को धमकियाँ मिल रही हैं, ये धमकी मिल रही इनकी है बेटियों को कि हम इनको डिवोर्स कर देंगे, छोड़ देंगे अगर आपने हमारी बेटी को निकाला, इसमें आपकी क्या राय है? इसमें मेरी राय ये है, जो अल्लाह ताला की ज़ात करती है ना वही होता है। कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर इसके मुकद्दर में नुकसान लिखा हुआ है ना, फिर इसको मिलकर रहेगा, इनकी वजह से नहीं मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो इसको कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। नाज़रीन, ऐसे इसी वाक़या के तो साथ होते हैं। हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।